हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 63 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से। और प्यारे बच्चों, आपको इसको अपनी गणित की नोटबुक में करना है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको करेंगे और आज की जो इंग्लिश मीडियम वाली मैथ की वर्कशीट आई है उसे वो अपनी मैथ की नोटबुक में करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो जमा के शाब्दिक समस्याओं पर आधारित है, यानी जो शब्दों में कोई प्रश्न आते हैं, किसी कथन के रूप में आते हैं, उनमें हमें कैसे करना होता है वो हम देखते हैं। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। सिया और शहर की कहानी। सुनो आज की ताज़ा खबर, पास हो गई सिया और शहर, यानी दो सहेलियां थी, सिया और शहर। नई नई लेकर पुस्तक दी कक्षा में उन्होंने दस्तक। एक काम अब तक किया नहीं, नया पेन तो लिया ही नहीं। गए दोनों मिलकर बाजार, प्रश्न आए मन में हजार। देखा आपने, दो जो सहेलियां थी उन्होंने क्या किया, पास हो गई, नई नई पुस्तक ले ली और कक्षा में चली गई, लेकिन पेन तो खरीदा ही नहीं। फिर दोनों मिलके बाजार गईं। अब उनके मन में क्या क्या प्रश्न आए उनको हम हल करने में उनकी मदद करते हैं। एक दुकान से सिया ने 2 पेन लिए। नीले पेन के पैकेट पर उसका मूल्य 10.50, इसका मतलब होता है 10 रुपये 50 पैसे छपा था। काले पेन का मूल्य 15 रुपये 40 पैसे अंकित था। सिया ने कुल कितनी राशि दी? तो जब भी ऐसे शाब्दिक समस्याओं वाले प्रश्न आते हैं ना, तो आप जो लिखा होता है पहले उसको लिखा करो। नीले पेन का मूल्य कितना था? 10 रुपये 50 पैसे। काले पेन का मूल्य कितना था? 15 रुपये 40 पैसे। तो कुल मूल्य कितना हो गया? आपने क्या करना है, इनको आपस में जहाँ लिखा होता है ना कुल, उसका मतलब आपको जमा करना है। तो 0 में 0 जमा किया, 0। 5 और 4 9, ठीक। दशमलव का दशमलव लगाओगे, फिर 0 और 5 5 और 1 और 1 2। तो उसने कुल कितने रुपये दिए? 25 रुपये 90 पैसे। और जानते हैं ये अब से रुपए का निशान है, रुपीज़ ऐसे नहीं लिखना होता जैसे हम पहले लिखते थे, ये हमने अब ऐसे लिखना है। तो 25 रुपये 90 पैसे कुल मूल्य हो गया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, शहर ने 3 पेन खरीदे। उन पर क्रमशः 15 रुपये 80 पैसे, 20 रुपये 25 पैसे और 25 रुपये 75 पैसे अंकित था। शहर ने कुल कितनी राशि दी? तो कुल का मतलब मैंने अभी आपको सिखा दिया, जमा करना। तो आप इसको देखिए लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे पहले पेन का मूल्य, ठीक। आप लिखोगे रुपये, रुपये का निशान अब ऐसा हो चुका है, 15 रुपये 80 पैसे। फिर आप लिखोगे दूसरे, और आगे ना आप ऐसे कॉमा लगा दिया करो। दूसरे पेन का मूल्य 20 रुपये, पहले रुपये लिखना है, रुपये 20 रुपये और 25 पैसे, ठीक। फिर आपने लिखना है तीसरे। बाकी जब ऊपर के शब्द सेम होते हैं तो मैथ्स में हम इसको ऐसे लगा सकते हैं। तीसरे पेन का मूल्य, फिर आपने रुपये का साइन लगाना है और 25 रुपये और 75 पैसे। अब लिखा है कुल, तो कुल का मतलब मैंने आपको सिखाया जमा करना। अब आपने इसको जमा करना है। तो कितना आया देखिए। सबसे पहले हमेशा दाएं हाथ से शुरू करते हैं। तो 5 और 5 10 और हासिल पहुंचा 1। 8 और 1 9 और 2 11, 11 और 7 18। अब 18 का तो 8 ही लिखेंगे और दशमलव की जगह दशमलव लगाएंगे और 1 को पहुंचा देंगे यहाँ पर। 5 और 1 6, 6 और 5 11, फिर दोबारा से 11 का 1 हासिल पहुंचा दिया यहाँ पर, और 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6। तो कितने रुपए कुल उसने कितनी राशि दी? 61 रुपये 80 पैसे। अब शहर को 2 कहानियों की पुस्तकें दिखी। पुस्तकों पर 330 रुपये 75 पैसे, आपको पढ़ना आ गया ना, और 329 रुपये 60 पैसे मूल्य अंकित था। दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा? फिर दोबारा से हमने क्या करना है, आपने लिखना है पहली
पुस्तक का मूल्य, ठीक है, और 300, पहले फिर वही रुपए का निशान 330 रुपये 75 पैसे, और दूसरी लिखना है सिर्फ दूसरी, और बाकी तो सारी चीज़ वही है तो हम कॉमा लगाते हैं। दूसरी पुस्तक का मूल्य 300, पहले रुपए का निशान 329 रुपये और 60 पैसे। अब उसने बोला दोनों पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। अब यहाँ पर कुल तो नहीं लिखा, लेकिन जब दोनों का पूछा है तब भी हमें जमा करना है। कैसे करोगे? 5 और 0 दाएं हाथ से शुरू करते हैं। 5, 7 और 6 13 का 3 हासिल पहुँचेंगे 1, लेकिन पहले दशमलव के नीचे दशमलव और 1 पहुँचेगा यहाँ पर। 9 और 1 10 का 0 हासिल पहुँचा 3 के ऊपर। 3 और 1 4 और 2 6 और 3 और 3 6। कुल कितने रुपए हो गए दोनों पुस्तकों के? 660 रुपये और 35 पैसे। अब आपको चौथे प्रश्न में बताना है कि सिया और सहर ने कुल कितना खर्च किया। तो आपने जितने अभी अभी हमने मूल्य लिखे उनको हमने आपस में जोड़ना है। कैसे? तो आप लिखोगे 25 रुपये 90 पैसे, लेकिन रुपए का निशान पहले लगाना है। फिर उसके नीचे ये वाला 61 रुपये 80 पैसे, रुपए का निशान पहले, और फिर अभी अभी जो निकाला 660 रुपये 660 रुपये, दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए और अंकों के नीचे अंक 35 पैसे। अब आपने इन सबको आपस में जोड़ना है, ठीक है। तो आपने कैसे करना है? दाएं हाथ से शुरू करोगे। 0 0 5 यानी 5 का 5, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 का 0 हासिल पहुंचेंगे 2, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव। 2 2 और 5 7 और 1 8, ठीक। फिर उसके बाद 2 और 6 8 और 6 14 हासिल पहुंचेगा 6 के ऊपर, 6 और 1 7। तो कितने रुपए खर्च किया बताओ? 748 रुपये 5 पैसे। याद रहेगा ना? इस तरह से करना और इसके जैसे कम से कम 10 क्वेश्चन और करना, तो आपको बहुत अच्छे से जमा करना आ जाएगा। और ख़ास तौर से दशमलव वाली जमा, और ये तो ऐसा ज्ञान है जो आपको रोज़ बाज़ार में यूज़ करना पड़ता है, तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। अब सिया और सहर ने कुछ और वस्तुएं खरीदी। आइए राशि जमा करने में उनकी मदद करें। जब ऐसे लिखा होता है ना दशमलव वाली जमा को, तो हम कैसे लिखते हैं देखते हैं। पहले लिखा है 12.07, तो आपने 12 दशमलव का दशमलव 07, ठीक। 5.1, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आना चाहिए, तो 5.1। अब आप इनको जमा करेंगे। देखिए 7 के नीचे कुछ है तो नहीं है ना, इसका मतलब हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है 0। तो 7 का 7, 0 और 1 1, दशमलव का दशमलव पहले ही। ये याद रखना, जब भी दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव ही आना चाहिए, भले ही उसके आगे पीछे के अंक कितने ही हों। 2 और 5 7 और 1 का 1, कितना आ गया? ये तो बहुत अच्छी फिगर आई है, 17.17। अब इसी तरह से 14 को जमा करना है। अब देखो यहाँ ऊपर तो लिखा है 14, लेकिन नीचे दशमलव के बाद 2 अंक हैं। तो जब भी ऐसा होता है ना, आप क्या करो, जब अंक नहीं है दशमलव के बाद और दूसरी संख्या में अंक है तो उतनी 0 0 लगा दिया करो। फिर अगला वाला लिखेंगे 0.95, याद रहेगा। तो 0 और 5 5, 0 और 9 9, दशमलव का दशमलव, 4 और 0 4 और 1, हो गया 14.95। ऐसे ही पढ़ना है, 14.95 नहीं, 14.95। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको भी ज्वाइन करना ना भूलिएगा, क्योंकि कई बार आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो यहाँ से आपको सारे वीडियोज़ एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।